अपने परिवार मौर्य एजुकेशन 07 में। मैं स्वाति मौर्य आपको बायोलॉजी का एक टॉपिक पोषण और पाचन तंत्र पढ़ाने वाली हूँ। सबसे पहले हम पोषण के बारे में समझेंगे। पोषण होता क्या है, पोषण के प्रकार क्या है। पोषण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थों का निर्माण करता है अथवा ग्रहण करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, पोषण कहलाती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव में पेड़ पौधे व जीव जंतु आते हैं। भोज्य पदार्थ का मतलब है ग्लूकोज। पोषण के बारे में क्या समझा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ मतलब ग्लूकोज का निर्माण करता है अथवा उसे किसी प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है, वह प्रक्रिया पोषण मतलब न्यूट्रिशन कहलाती है। अब जीव में आते हैं पेड़ पौधे व जीव जंतु। पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और जीव जंतु उन पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। भोजन का मतलब हमारी भाषा में हो गया कि चावल, दाल, सब्जी, लेकिन भोजन का मतलब बायोलॉजी की भाषा में होता है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर और फैट। तो अब टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर आप चाहें तो इसकी डिफिनेशन नोट कर सकते हैं। पोषण के प्रकार के बारे में अब पढ़ते हैं। तो पोषण दो प्रकार का होता है, एक स्वपोषण, दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और परपोषण को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण दो प्रकार का होता है। फर्स्ट वन स्वपोषण एंड सेकेंड वन परपोषण। स्वपोषण को इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और परपोषण को बोलते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले स्वपोषण के बारे में हम जानते हैं। स्वपोषण होता क्या है और स्वपोषण के दौरान क्या प्रक्रिया होती है जिससे स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण करते हैं। स्वपोषण वह पोषण जिसमें वो जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और स्वयं करके अपना पोषण प्रदान करते हैं, वो प्रक्रिया कहलाती है क्या, स्वपोषण। स्वपोषण पेड़ पौधे करते हैं और स्वपोषण होने के लिए तीन चीजों का होना सबसे जरूरी है। पहला है क्लोरोफिल, दूसरा है सनलाइट और वाटर। इतनी चीजों के होने पे पोषण होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्वपोषण के विषय में। वह प्रक्रिया
इसकी डिफिनेशन लिखते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं, स्वपोषण कहलाता है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपोषण। वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं स्वपोषण कहलाता है। और जो जीव अपने भोज्य पदार्थ का निर्माण स्वयं करते हैं उन्हें कौन से जीव कहते हैं? स्वपोषी जीव। वह वे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं वे जीव स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी जीव कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल है पेड़ पौधे। ठीक है। अब स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं? इसके लिए एक प्रक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी जीव मतलब पेड़ पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और पेड़ पौधे में क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, मैं 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको। मुझे लग रहा है आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। क्या डिस्कस कर रहे थे हम? स्वपोषण। स्वपोषण में स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस। स्वपोषी जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। इसमें एक रिएक्शन है, उसको मैं आपको लिख के फिर समझाती हूँ। 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ये क्या है? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर। जो स्वपोषी जीव होते हैं वो वायुमंडल से प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड और मृदा से प्राप्त जल को सनलाइट व क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सूर्य के प्रकाश की
उपस्थिति में पेड़ पौधे जल व कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे जल व कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तो आज मैंने आपको पोषण की परिभाषा, पोषण के प्रकार में पहला प्रकार स्वपोषण, स्वपोषण में स्वपोषी जीव अपने भोजन का निर्माण कैसे करते हैं, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, और इस अभिक्रिया के बारे में बताया है। नेक्स्ट टॉपिक, अब इसका दूसरा प्रकार है परपोषण, उसको मैं अगली क्लास में कवर करूंगी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।